हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज व्हाट विल बी द मास, वेलोसिटी एंड टाइम ऑफ अ फुटबॉल प्लेयर विद पावर 4500 वॉट्स. देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं. क्वेश्चन में हमें 3 कॉलम दे रखे हैं. कॉलम 1 में हमें मास दे रखा है, कॉलम 2 में हमें वेलोसिटी दे रखी है एंड कॉलम 3 में हमें टाइम दे रखा है. तो बेसिकली हमें सही मैच मिलाना है कि कॉलम 1 और 2 और 3 की कौन सी एंट्रीज आपस में मैच करके जो पावर हमारी कितनी आनी चाहिए, 4500 वॉट. तो सबसे पहले तो की कॉन्सेप्ट समझते हैं. तो की कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, हमें पावर पूछी गई है. तो पावर हमारी क्या होती है, पावर होती है हमें वर्क डन अपॉन टाइम टेकन. सिंपली पावर का ये फॉर्मूला है हमारे पास. अब देखिए, हम यहाँ पर वर्क डन कैसे निकालेंगे. हमें मास दे रखा है एंड हमें फाइनल इनिशियल वेलोसिटी v1 एंड फाइनल वेलोसिटी v2 दे रखी है. तो हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन को हम लिख सकते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस क्या होता है हमारा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन टाइम टेकन फॉर दैट चेंज. इस क्वेश्चन को, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. देखिए, अब इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे. तो सबसे पहले तो हम केस फर्स्ट के लिए निकालेंगे. केस फर्स्ट में क्या दिया गया, थर्ड, फर्स्ट एंड एल. तो एक ऑप्शन में क्या दिया गया हमें, थर्ड, फर्स्ट एंड एल. तो देखिए, थर्ड में हमारा एम कितना है, मास हमारा कितना दिया गया थर्ड में, देखिए 120 kg. और फर्स्ट में हमारा v1 कितना दिया गया, 88 मीटर पर सेकंड एंड v2 इज 100 मीटर पर सेकंड. एंड l में हमारा टाइम कितना दिया गया, टाइम इज इक्वल्स टू 2 सेकंड. अब हम इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, देखिए यहां से हमारा आ जाएगा, अगर हम यहां से बात करें तो यहां से हमारा कितना आ जाएगा, जो पावर है वो हमारी कितनी आ जाएगी, पावर इज इक्वल्स टू, हमने अभी क्या लिखा था, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. पावर हमारी आएगी डेल्टा के ई अपॉन टाइम. तो डेल्टा ई हमारा क्या हो जाएगा, हाफ एम v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई टाइम टेकन. एंड टाइम हमारा कितना दिया गया है, हमने यहाँ पे कितना टाइम देखा हमारा 2 सेकंड. एल में हमें कितना टाइम दिया गया 2 सेकंड. तो यहाँ पे हम 2 पुट करेंगे. अब हम वैल्यूज पुट करेंगे. हाफ एम हमारा कितना था 120 और v2 हमारी कितनी थी 100 स्क्वायर माइनस 88 स्क्वायर. तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 4500 के बराबर नहीं आएगा, डजंट इक्वल्स टू 4500 वॉट. तो हमारा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा. ऐसे ही अगर हम सारे ऑप्शन चेक करेंगे तो हम देखेंगे ऑप्शन डी. अगर हम ऑप्शन डी की बात करते हैं, ऑप्शन डी में हमें क्या दिया गया, थर्ड, सेकंड एंड एम. देखिए, थर्ड में मास हमारा 120 है. थर्ड में हमारा क्या दिया गया, मास हमारा 120 है. v1 हमारी 5 है, v2 हमारी 10 है एंड सिमिलरली टाइम हमारा 1 सेकंड दिया गया है. तो अगर इसकी पावर अगर हम निकालते हैं तो यह आ जाएगा हमारा डेल्टा के ई अपॉन टाइम. डेल्टा के ई हमारा क्या हो जाएगा, हाफ मल्टीप्लाई बाई मास. मास कितना हमारा 120 मल्टीप्लाई बाई वी फाइनल माइनस वी इनिशियल. वी फाइनल कितनी है 10, तो 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाई टाइम टेकन. टाइम कितना लग रहा है 1 सेकंड. तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये 60 टाइम्स कैंसिल, तो ये आ जाएगा 60 मल्टीप्लाइड बाई 10 स्क्वायर मतलब 100 माइनस 25. तो ये आ गया 60 मल्टीप्लाइड बाई 75. तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास 4500 वॉट. तो हमारा कितना आ गया ये 4500 वॉट. तो इसीलिए हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी. Therefore the correct option for this question is option D. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.